हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप लोग। दोस्तों हमारा आज का आरआरबी एनटीपीसी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट भेजा था, ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, आज एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो बच्चे हमारे चैनल के साथ पहली बार या हमारे वीडियो के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा जीएस प्रैक्टिस है तीसरा। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक एंजाइम क्या है। तो रासायनिक एंजाइम क्या है दोस्तों, आप लोग गेस करके आंसर बता सकते हैं। भाई कहता है प्रोटीन है, हाइड्रोकार्बन है, या वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर क्या जा सकता है दोस्तों, तो प्रोटीन जाएगा आंसर। इसके बाद हम आते हैं भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दें, पहले किसे सम्मानित किया गया था आप लोगों को पता होगा, भानु अथैया को। तो भानु अथैया को कब दिया गया दोस्तों, 1983 में। तो 1983 में भानु अथैया को, यानी भानु को दिया गया, महिला है। अगर हम सत्यजीत रे की बात करते हैं तो 1992 में दिया गया। तो इनमें हमारा आंसर जाएगा सत्यजीत रे और वैसे भानु अथैया। ठीक। और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1929 में हुई है। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शनल है बच्चों। कहता है बॉक्साइट से, तांबा से, मैग्नीज से, या अभ्रक से। तो आप लोग गेस कर सकते हैं किससे प्राप्त होता है भाई, तो अभ्रक आंसर होना चाहिए, अभ्रक जाएगा, अभ्रक से। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो तटीय झील या खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भाई, चिल्का। दोस्तों चिल्का झील है। अब आप लगा सकते हैं दोस्तों कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। कहता असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या तमिलनाडु। तो दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर हमारा दोस्तों क्या जाएगा, उड़ीसा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने बम्बई से की थी 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब महात्मा गांधी ने चलाया था, तो करो या मरो का नारा दिया। अगर हम दांडी मार्च की बात करते हैं तो 1930 जाएगा आंसर। असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं दोस्तों 1920 में है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में है। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किसमें मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख। ये कब का है, 510 ईस्वी, 510 ईस्वी का एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख से मिलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एरण अभिलेख से मिलता है। तो पहला उल्लेख सती प्रथा का 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं, यदि बादल को सफ़ेद को वर्षा को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है दोस्तों, मिस्टेक हो गई है, हवा होनी चाहिए, हरा लिख गया, हवा। हवा को नीला
नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं भाई? कहा था बादल में उड़ते हैं, सफ़ेद में उड़ते हैं, नीला में उड़ते हैं। एक तरह से जीएस तो नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन इस तरह से देखा जाए तो है ये, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आ जा सकता है? नीला होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नीला आंसर जाएगा। अकबर के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का मकबरा आप लोग बिल्कुल गेस करिए, कर लिए होंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। आज सिकंदरा आगरा में पड़ता है। अब बनवाया कितने है? जहांगीर ने। तो आंसर हमारा दोस्तों जाएगा सिकंदरा, आगरा में पड़ता है। निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है दोस्तों? अगर हम बात कर लेते हैं बेटन कप, तो बेटन कप दोस्तों किससे जाएगा? ये हॉकी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। रोवर्स कप किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है। और नारंग कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो हमारा आंसर जाएगा रोवर्स कप, यानी फुटबॉल पूछ रहा है तो रोवर्स कप जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि कौन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा। तो किस अधिकार या किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उससे संबंधित सभी शामिल कानून मुद्दों पर विचार करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यहाँ आंसर दोस्तों हमारा जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वर्साई की संधि। तो दोस्तों हम आपको बता दें वर्साई की संधि जो हुई थी, कब हुई थी? 28 जून 1919। किसके बीच हुई थी? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के मध्य, मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई थी, राष्ट्रों के मध्य, ठीक है भाई। तो राष्ट्रों के मध्य हुई थी, ठीक। तो आंसर हमारा जाएगा 28 जून 1919। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा है? अगर हम महाभाष्य की बात करते हैं दोस्तों, तो महाभाष्य के लेखक कौन है भाई? अगर हम महाभाष्य के लेखक की बात करते हैं तो पतंजलि जाएगा। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, पतंजलि होगा दोस्तों, पतंजलि। मिताक्षरा की बात करते हैं तो विज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर। माध्यमिका की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन जाएगा दोस्तों। अष्टाध्यायी की अगर हम बात करते हैं तो पाणिनि जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा अष्टाध्यायी। इसके बाद हम आ जाते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार कहाँ सीमित होते हैं भाई? तो देखिए हम आपको बता दें मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर तो पूरा पावर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर पार्टी बहुमत में भी नहीं रहती है तो राज्यपाल बना देता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर राज्यपाल को पूरा पावर है। मंत्रालय की बर्खास्तगी करना, बर्खास्त कर देना, इसमें पूरा पावर है। विधानसभा को भंग कर देना, ये तो पावर है कि विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। लेकिन अगर जहाँ विधेयक की स्वीकृति की बात आ जाती है तो यहाँ राज्यपाल को विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल को विशेषाधिकार कहाँ नहीं है? विधेयकों की स्वीकृति पर नहीं है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व का सबसे कहाँ किया गया? 21 मार्च 2024। तो 21 मार्च 2024 को कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, अगर आप लोगों को पता है तो गैस भी कीजिएगा।
कहाँ किया गया था बच्चों? कहा था ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, डेनमार्क या बेल्जियम। तो करंट का क्वेश्चन है 2024 का, तो आप लोग गेस कर सकते हैं भाई। तो बेल्जियम में किया गया था बच्चों। अब हम आते हैं 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र जाएगा। जुडिश सुमिनोवा तुलका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये भी 2024 का करंट क्वेश्चन है। तो किस देश की बनी? कांगो, घाना, नाइजीरिया या गाम्बिया। तो दोस्तों मालूम है कहाँ की बनी है भाई? तो कांगो आंसर जा रहा है यहाँ हमारा, कांगो की बनी है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसको आप लोग गेस कीजिए, कहाँ इसका आयोजन किया गया? थाईलैंड, अजरबैजान, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताएं भाई आप लोग। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात। तो अरब अमीरात में हुआ था, ठीक है भाई। तो आंसर हमारा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद हम आते हैं इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया? तो डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है दोस्तों? कहता आयरन मैन दिया है, आयरन मैन, आयरन फायर, आयरन कमबैक, आयरन शील्ड। तो बताएं बच्चों क्या नाम दिया है? गेस कीजिए आप लोग, क्या हो सकता है आंसर? आयरन शील्ड हो सकता। इसके बाद हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो पशुपति शिव, पशुपति शिव थे। और निम्नलिखित में से दिल्ली के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका? तो मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब 1236 से 1240 तक इन्होंने हुकूमत किया था। तो चलिए दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है और फिर हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, चौथे सेट में। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। यही हमारी हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।